ओके। आज जो हम सबसे पहले चीज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे कोर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट। उसके लिए हमें एक शब्द समझना पड़ेगा दैट इज नोन एज कायरल। ठीक है। कायरल का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। मुझे समझ नहीं आया क्या होगा, है ना। कायरल का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, बट इससे कुछ समझ नहीं आता। अगर आपको कायरल को समझ के फील लेना एग्जैक्टली कायरल चीज होती क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो ह्यूमन बॉडी है, लेट्स से आपका ये जो ह्यूमन बॉडी है, मैं इतना अच्छा ड्राइंग नहीं कर सकता, पर लेट्स से आपका ह्यूमन बॉडी है। ठीक है। अगर आप अपने ह्यूमन बॉडी को बीच से डिवाइड करो तो क्या वो बिल्कुल सिमेट्रिकल निकलेगी? हाँ या ना? सोचो। यस। नहीं। पता है कैसे? आपका हार्ट टूवर्ड्स इस साइड होता है, आपका लीवर टूवर्ड्स इस साइड होता है। वो दोनों सेम नहीं निकलेगा। आप हाफ तो कर सकते हो पर एग्जैक्टली सेम नहीं निकलेगा। इवन आपका जो फेस होता है ना, अगर आप अपनी फोटो भी खींच के देखो फेस की, तो आपका फेस भी पता है दो तरफ से अनसिमेट्रिकल है। इधर से अलग है थोड़ा सा और इधर से अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके दो चेहरे हैं और आप लोग बहरूपी हो या आप लोग दोगले लोग हो। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है। अगर आपने फोटो को भी खींच के देखो तो आप लोग अक्सर इसको फेमसली कहते हैं लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल। इंस्टाग्राम पे ये ऐसे फेमस है ना, कि आपका मेरा लेफ्ट प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है या राइट प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि कोई चीज जो दिख भी रही है उसको जब आपने डिवाइड किया तो आपको पता चला कि नहीं वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या यहाँ पर ह्यूमन बॉडी वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आया? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं निकलेगा। वैसे ही ना, इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे क्या लगता है जो बिल्कुल बेस्ट है, अत्यंत बेस्ट है। अगर आप ये देखोगे, मेरा जो हाथ है, मेरा हाथ मेरे दूसरे हाथ का मिरर इमेज है, बिल्कुल तगड़ा मिरर इमेज है। बट अगर आप इसको सुपर इम्पोज करने आ जाओ, मतलब बिल्कुल एक के ऊपर एक रखने आ जाओ, तो ये कभी भी पूरी तरीके से इसको ढक नहीं पाएगा। इससे पता है मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे पता चलता है कि ये राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड वाली बात आ गई, कि ये दो डिफरेंट चीजें हैं। देर इज वन राइट हैंड, देर इज वन लेफ्ट हैंड। राइट हैंड कभी लेफ्ट हैंड को रिप्लेस नहीं कर सकता और लेफ्ट हैंड कभी राइट हैंड को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या एक आइडिया समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? कायरलिटीज, जब दो कोई चीजें सिमिलर सी लगती है बट उनका थोड़ा सा तरीका, उनका थोड़ा सा उनमें कुछ है जो डिफरेंस है। जैसे चप्पल की बात करें, आपके पैरों की जो चप्पल है वो एग्जैक्टली सिमिलर है, बट अगेन उनमें भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेडनेस वाली बात है। वो चप्पल कायरल है। नोटिस कर रहे हो? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? क्या कायरल वाली बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है सबको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। सारे लोग बताओ जी, सारे लोग। क्या ये कायरल वाली बात समझ में? पैरों की चप्पल, आपके हाथ, ये दोनों तुम्हारे पास पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दे बोथ आर एग्जैक्टली द सेम बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। मतलब एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली रखो तो पूरी तरीके से ढक नहीं पाते। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीजों को हम कायरल बोलते हैं। क्या कायरल का मतलब समझ में आया? ठीक है। कायरल का मतलब होता है आपका मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। एनीवन जिसको पहले वाली बात में इम्पोजिबल, पहले वाली लाइन में जरा सा भी डाउट है। मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। बात यह है कि सर हमें ये क्यों पढ़ना है? अगर बायोलॉजिकली स्पीकिंग आपके पास ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। तो हमें ये पढ़ना तो जरूरी है। कैसे कैसे, वो समझते हैं। आप देखना, आपके पास पहली चीज मैं क्या बता रहा हूँ, ये देखना। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे मेरे साथ, तो आपको ये दिखाई देगा कि मैं ही आपको दिखाई दे रहा हूं, है कि नहीं?
ओके, बाकी सारे लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे, आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, चलो जी। तो आपके पास यहाँ पर देखोगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर आप इसको देखो बहुत ध्यान से सारे लोग, तो आपके पास ये दो मिरर इमेजेस है, ट्राई एंड सी। क्या आपको दो मिरर इमेजेस दिखाई दी? ये यहाँ पर वेज और डैश स्ट्रक्चर बना रखा है। वेज और डैश स्ट्रक्चर को अगर मुझे आपको थोड़ा और समझाना हो, तो वेज और डैश स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बन का, ये दिस इज कार्बन। ठीक है, कार्बन की चार वैलेंसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरीके से होगा। एक आपका ये टेट्राहेड्रल शेप है, नीचे ट्राइपॉड स्टैंड की तरह होता है, ऐसे कुछ ना, ट्राइपॉड स्टैंड की तरह। तो अगर आप देखो, वन मेरा हाथ और ये जो पेंसिल है, दीज थ्री थिंग्स आर इन वन प्लेन। मतलब अगर आप इसको लेके आओगे, ये और ये, दिस इज वन प्लेन। और अगर आप देखो तो ये जो ब्लैक वाला पेन है, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड जो ये पीछे वाला पेन है, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स मी। ठीक है, ये एक सामने जा रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप देखो, जो मैंने अभी बनाया, मैंने अभी ये वाला पेन बनाया हुआ है, ये वाला पेन ये रहा आपके सामने। जो व्हाइट वाला पेंसिल है, वो व्हाइट वाला पेंसिल ये रहा आपके सामने। जो बाहर की तरफ जा रहा है, जो बाहर की तरफ जा रहा है, दैट इज नोन एज आपका वेज, और जो पीछे की तरफ जा रहा है, दैट इज नोन एज डैश। ठीक है, वेज और डैश समझ में आया? पीछे की तरफ इसको लेट से ये क्या है आपका, एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू, कुछ इस तरीके से। क्या सबको दिखाई दिया एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू? दिस इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और अबव द प्लेन, और अबव द प्लेन। एनीवन जिसको इसमें डाउट है भाई, मैं सबसे चाह रहा हूं कि जिसको जरा सा भी डाउट हो वो तुरंत डाउट पूछेगा। टूवर्ड्स, ठीक है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक, और बिलो द प्लेन। एनीवन जिसको इस बात में डाउट है, क्या ये वाली चीज समझ में आ गई सबको? क्या हमें वेज और डैश बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेज और डैश, लेट मी राइट इट डाउन कि व्हाट इज वेज एंड व्हाट इज डैश। ठीक है, ये यहां तक इट्स फेयरली ऑब्वियस, बट स्टिल ये डैश है एंड दिस वन इज वेज। क्या वेज और डैश क्लियर है, हाँ या ना बताओ बेटा? यस सर। यस सर। बाकी सारे लोग भी, है ना? क्या वेज और डैश सबको क्लियर है कि जो अंदर जा रहा है, जो बाहर आ रहा है, ये पूरा 3D में इमेजिन होना चाहिए? चलूं आगे? तो वेज और डैश हमें समझ में आ गया। तो अगर आप वेज और डैश समझ में आ गया, अब वापस से इस वाले उसमें आ जाओ, तो आपको ये दिखाई देगा कि आपके पास ये और ये दिखा, वेज और डैश वाला। अगर आप इसका मिरर इमेज लोगे, तो इट इज एग्जैक्टली अ मिरर इमेज, इट इज एग्जैक्टली अ मिरर इमेज। बट ये वाला जो मिरर इमेज है, जब आप इसको खींच के लेके आओगे नीचे तक रिएक्ट करने, तो ये ना इसके साथ एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। देखा आपको? ये आएगा तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, ग्रीन वाला ग्रीन में जाएगा, ब्लू वाला ब्लू में जाएगा, पिंक वाला पिंक में जाएगा। बट जब आप इसको लेके आओगे, इसी का मिरर इमेज जो कि बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है, इसका मिरर इमेज लेके आओगे, दिस विल नॉट गो इनसाइड दिस, ये नहीं करेगा, ये आपका चिपकेगा नहीं। इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म, जो हम बायो में पढ़ते हैं कि एक स्पेसिफिक लॉक में एक स्पेसिफिक की ही लगती है। वैसे अगर आप देखो, उसी की का अगर आपने मिरर इमेज लिया, वो मिरर इमेज भी नहीं लग रहा। तो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर, इट इज सेलेक्टिव, दिस इज नोन एज सेलेक्टिविटी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही सबको? क्या मिरर इमेज दिखी और मिरर इमेज में एक हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा? क्या एवरी वन इज क्या होगा, अग्रीइंग विद दिस और नॉट? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ये आपके पास है। अब बात है कि सर इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? बच्चे, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, ठीक है, खा तो आप रहे ही हो, बट आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, गुड और बैड दोनों ही होगा। तो उसमें से एक ही कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल में ना बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट एक ही कोलेस्ट्रॉल है, एक ही टाइप का, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज और अच्छे से करती है, बाकी सब बर्बाद है। तो वो सब चीजें क्या, वो सब इन सब चीजों पर डिपेंड करती है।
एक और अच्छा एग्जांपल लो, आपके कुछ दवाएं होंगी जो आप बॉडी में खाओगे और वो डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। डिजायर्ड इफेक्ट इज कि आपका सर दर्द सही हो जाएगा, ठीक है, आपका बुखार सही हो जाएगा। आपने उसी दवा का ऐसे मिरर इमेज उठा के ले लिया ना, उस दवा से कुछ नहीं होगा, क्या पता वो पॉइजन की तरह काम करे, क्या पता वो आपकी बीमारी को और बढ़ा दे। तो हमें ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, एंड एज डॉक्टर्स तो ये चीज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये तो आपको पता ही है। क्या ये वाली बात समझ में, जितने भी आपकी दवाइयां, जितने भी मेडिसिन है, मोस्टली क्या, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज कायरल। क्यों? क्योंकि कायरल जो ये चीजें है ना, इनको कायरल कंपाउंड बोलेंगे। ये कायरल कंपाउंड दूसरे कायरल सेंटर के साथ, कायरल सेंटर इज लाइक जो भी जगह है जहां पर ऐसी चीजें हो सकती हैं, उनको कायरल सेंटर बोलते हैं। अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कायरल सेंटर। तो ये सब जाके कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इसके लिए हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने की जरूरत है। बताओ जी, क्या सबको यहां तक समझ में आया कि व्हाट इज कायरल? है ना? क्या हमको ऑप्टिकल यस एक्टिविटी सर। वाली बात समझ में आई? ओके। अब देखो जी, ये जो जितने भी कायरल हैं, ये जितने भी कायरल वाले हैं, इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। अगर आप इन कायरल वाले को पढ़ोगे, हमारे पास जो आइसोमर्स है, दीज आर लाइक आइसोमर्स ओनली। देखिए ये आइसोमर्स है, ये तो हमें पता चल ही गया। हमारे पास आइसोमर्स में एक कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल। देखिए, और यहाँ पर हमारे पास एक क्या होता है, स्टीरियो। स्टीरियो का हमने क्या समझा था, डिफरेंट स्पेशियल ओरिएंटेशन। डिफरेंट स्पेशियल ओरिएंटेशन। ठीक, तो तुम्हारे पास डिफरेंट स्पेशियल ओरिएंटेशंस है। और स्टीरियो में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास दो टाइप होते हैं, वी हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमारे पास जनरली क्या होता है, वी हैव अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एग्जाम्पल, अगर आप देखो यहाँ पे मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H। तो मैं इसको ऐसे नहीं मरोड़ सकता, इसको मरोड़ के ऐसे नहीं बना सकता कि मैं ऐसे गोल घुमाऊं इसे और मैं ये बना दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं इसे इसमें ऐसे ही कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं इसे ऐसे घुमा के ऐसे कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कोई चाबी नहीं है। ठीक है? यहां पर अगर आपको करना पड़ेगा तो आपको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे फिर जोड़ने पड़ेंगे। ये टाइप का जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वो यहां से समझ में आ रहा है। डबल बॉन्ड जब बन जाते तो वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। डबल बॉन्ड को ऐसे घुमा के तोड़ने पे डबल बॉन्ड ही टूट जाएगा। तो इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में आता है। मौका मिलने पे हम इसको भी डिटेल में देखेंगे फिर से। हमारे पास जो अगला है आज का, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में हम आज इंटरेस्टेड है कि व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। हमें कैसे पता चलेगा कहाँ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है कहाँ नहीं है? ठीक है? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने के लिए मैं आपको एक और बात बताने चाह रहा हूँ। आर वी क्लियर कि हम पढ़ क्या रहे हैं? आर वी क्लियर व्हाट इज कायरल? यस सर। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जितने भी इनैंशियोमर या जितने भी आपने कायरल को देखा ना, ये जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर में एग्जिस्ट कैसे करेंगे ये समझना। ए यार, सही लिखा था स्पेलिंग, सही लिखा था मैंने, एग्जिस्ट गलत लिखा नहीं? सही है। सही है सर। सही है? हाँ। चलो ठीक है, होगा। तो ठीक है, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट इन पेयर। इन पेयर। पेयर कैसे, आपने अभी देख लिया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो इन पेयर्स को क्या बोलते हैं? दीज पेयर्स आर नोन एज इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो दिस विल बी इनैंशियोमर। इनैंशियोमरिक पेयर्स है, ये एक है, ये एक है। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, पेयर में एग्जिस्ट करें, इनको इनैंशियोमरिक पेयर बोलेंगे। ठीक है? तो जितने भी तुम्हारे इनैंशियोमरिक पेयर्स हैं, इनको सेपरेट, इनको कैसे पता लगाया जाए, इनके बारे में हम कैसे पता लगाएं? तो अगर आप इनका देखोगे कि सर क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट से पता चल जाएगा क्या?
इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप जितना भी छोटी मोटी चीजें ले रहे हो, जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का ले रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, आप कुछ भी उठा लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, एसिडिटी बेसिसिटी हो गया, एक्सेट्रा, ये जितना भी आप उठा लोगे, ये सब कुछ सेम होता है। सब कुछ सेम, आप ऐसे तो पता ही नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों तो सिमिलर है, दोनों तो बिल्कुल सेम है। अगर आपने यहाँ पे बनाया ये वाला और ये वाला देखो, तो इसमें तो सब कुछ तो सेम है। डिफरेंस आ ही कहाँ रहा है? छोटी सी बात है कि भाई ये इस तरीके से, वो उस तरीके से, तो उससे कोई खास फर्क नहीं क्रिएट हो रहा। आप इसे पहचान नहीं पाओगे इतनी आसानी से। इनको पहचानने का तरीका थोड़ा अलग है। इनको पहचानने का तरीका क्या है? हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके थ्रू हम इसको पता लगाते हैं। और एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या होता है? आपके पास एक कंटेनर होगा, और इस कंटेनर में हम एक स्पेशल टाइप की लाइट होती है उसको पास करते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? कायरल कंपाउंड्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जब वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, उन पेयर्स का सब कुछ सेम होता है, सब कुछ लगभग लगभग। ठीक है, बस इतना कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कुछ जगहों पे वो डिफरेंट होता है। और प्लेन पोलराइज लाइट से वो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से प्लेन पोलराइज लाइट के साथ बिहेव करते हैं, इस बात में डिफरेंस होता है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? वे ऑफ रिएक्टिंग विद अदर स्पीशीज, उसमें डिफरेंस है। एंड प्लेन पोलराइज लाइट के साथ जो रिएक्शन है उसमें डिफरेंस है। रिएक्शन क्या? जो उसका इंटरैक्शन है उसमें डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं? हम इसको लेते हैं, भरते हैं और प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है और बाकी चीजें क्या होता है। क्या सबको यहां तक बिल्कुल क्लियर है? किसी को भी जरा सा भी डाउट? ओके, तो हम क्या देखने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में बताया जाए, तो जो नॉर्मल लाइट होती है ना, नॉर्मल लाइट जो होती है, ठीक है, नॉर्मल लाइट को अगर आप देखो, नॉर्मल लाइट, हाँ, ये जो नॉर्मल लाइट होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में ऑसिलेशंस होते हैं। कैसे? एक जनरल आइडिया अगर आप देख लो, तो ऐसे करके ये इस तरीके से चल रही होती कि नहीं चल रही होती? आपने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नॉर्मल लाइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ऐसे भी चल रही होती है, इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। तो ये ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में चल रही होती है एक साथ। आ रही बात समझ में? प्लेन पोलराइज लाइट, अगर जैसे ये आपके पास नॉर्मल लाइट है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे प्लेन में ऑसिलेट करी, दिखा सबको? ये आपका नॉर्मल लाइट है। जब हमें इसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना होता है, तो एक डिवाइस को यूज करते हैं, और डिवाइस का नाम होता है पोलैरीमीटर। जैसे ही आप इस लाइट को पोलैरीमीटर के थ्रू पास करोगे, इसका ऑसिलेशन सिर्फ एक लाइन में रह जाएगा। इसका ऑसिलेशन सिर्फ एक लाइन में रह जाएगा। इसको बोलते हैं आपका पोलैरीमीटर का काम। ठीक? इन ऑर्डिनरी लाइट oscillations are present in all planes, but in plane polarized light oscillations are present in only one plane। देखिए, पायरेसी इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको ढक दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट इन ओनली वन प्लेन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा अनपोलराइज लाइट, पोलराइजर, पोलराइजर से आने के बाद पोलराइज लाइट। क्या दिखा सबको? क्या ये नजर आया सबको? प्लेन पोलराइज लाइट दिखा कि वो सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहा है। ठीक है, टू गेट प्लेन पोलराइज लाइट इज पास्ड थ्रू निकोल प्रिज्म और पोलैरीमीटर। दोनों में से किसी से भी पास करके आपने प्लेन पोलराइज लाइट बनाया जा सकता है। क्या प्लेन पोलराइज लाइट तक हम सारे क्लियर है कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट, कैसे उसको बनाते हैं? आइदर बाय निकोल प्रिज्म और पोलैरीमीटर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, बात है ये आपने किया। तो हमने क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इवन ऑर्गेनिक से ऊपर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं, हम सिर्फ जनरलाइज भी कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड इस दुनिया में, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को इंटरैक्ट करता है या उसको रोटेट करता है, रोटेट का मतलब है कि अगर आपने लाइट को ऐसे पास किया, वो ऐसे ही लाएगा या ऐसे ही लाएगा। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट के साथ खिलवाड़ करेगा, तो
हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव, हेंस द नेम ऑप्टिकली एक्टिव। आई बात समझ में? हेंस द नेम कि ऑप्टिकली एक्टिव, लाइट को वो कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा है, एक्टिव है, उसके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। एंड अगर उसने नहीं किया तो हम उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, कि भाई प्लेन लाइट को आप फेंकोगे कुछ नहीं होगा, लाइट सीधे सीधे निकल जाएगी। क्या समझ में आया? कंपाउंड कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो, ये ऑर्गेनिक के हिसाब से नोट्स थे इसलिए ऑर्गेनिक लिखा हुआ है। कंपाउंड चाहे कोई भी हो, अगर लाइट को रोटेट नहीं करेगा, लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो देन इट इज नोन एज इनएक्टिव, और अगर करेगा तो इट इज नोन एज एक्टिव। अब एक्टिव को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो क्योंकि एक्टिव है तो कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। क्या करेगा वो देखने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने एक वो लिया, आपने एक ऐसे कंपाउंड लिया, इससे आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है। आपने कंपाउंड लिया और जैसे आपने कंपाउंड में पीपीएल को पास किया, तो आइदर दिस कैन बी रोटेटेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट में जा रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेट्स से दिस वन इज राइट, ठीक है। अगर ये राइट है तो दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और इसको स्मॉल डी या स्मॉल प्लस के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इट इज नोन एज लीवो, LEA, लीवो रोटेटरी, ठीक है। और इसको बोलेंगे स्मॉल एल और माइनस से डिनोट किया हुआ है। क्या ये वाली बात समझ में आई? तो लाइट को आइदर इट विल रोटेट टुवर्ड्स राइट और इट विल रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों में से किसी तरह। अगर राइट की तरफ किया तो बोला जाता है डेक्स्ट्रो, डी और स्मॉल प्लस, और अगर लेफ्ट की तरह किया जाता है तो लीवो रोटेटरी, एल और स्मॉल माइनस। एनी डाउट? इसी को मैंने यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, रोटेट लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यार क्लॉकवाइज इसमें इस तरह बोल रहा है कि आपका राइट और लेफ्ट की तरफ का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या किसी को डाउट है इसमें? अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो राइट इज गोइंग टू बी योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे देन इट इज गोइंग टू बी योर एंटी क्लॉकवाइज। क्या कोई भी डाउट है बच्चे यहाँ तक? एनी डाउट इन दिस पेज किसी को भी? नो सर। नो सर। सबको समझ में आ नो गया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? किसी को कोई भी रैंडम डाउट हो कि सर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, सब पूछ सकते हो? नहीं? चलिए आगे। यस सर। चलो जी। अब देखना यहां तक तो है कि मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली किसी भी कंपाउंड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। पर व्हाट इफ हम और आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में कैसे देखा जाएगा? ये तो एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, हम हमेशा थोड़ी करेंगे। तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है, ये थ्योरी वाइज हमने देखा, ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है जब उसमें लैक ऑफ सिमिट्री हो। जब उसमें सिमिट्री नहीं होता तभी चांस है कि उसमें क्या हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी हो। हम ऑप्टिकली एक्टिविटी को, और जैसे कि ऑप्टिकली एक्टिव बता सकते हैं हम थ्योरी से, हम ये नहीं बता सकते कि डी होगा या एल होगा, हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा या राइट की तरफ रोटेट करेगा। दैट इज बियॉन्ड आवर कोर्स। वह बियॉन्ड क्या, वो बहुत ही मुश्किल है, वो कर ही नहीं सकते हम थ्योरेटिकली। उसके लिए एक्सपेरिमेंट ही लगता है। एक मैंने क्वेश्चन भी कहीं देखा था, देयर इज नो वे कि आप ये बता दो कि नहीं ये तो डेक्स्ट्रो करेगा, कोई तरीका नहीं। आप बस ये बता सकते हो कि यस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड नो दिस इज ऑप्टिकली नॉट एक्टिव, बस इतनी सी बात है, यस और नो, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव, बस। ठीक। अब बात है ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे? अरे हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे? जिसमें लैक ऑफ सिमेट्री होगा। सिमेट्री भी बहुत टाइप का होता है। सिमेट्री हो सकता है कि यू हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यू कैन हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, यू कैन हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रहती है। बात है कि सर हमें कौन सी पढ़नी है, तो पता तो आपको सारी होनी चाहिए, पर हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री से काम हो जाएगा। आपको सिमेट्री देखना मैं सिखा देता हूँ।
देखिए सिमेट्री कैसे देखते हैं, जरा देखना आप लोग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं एक बार, कि कहाँ से आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो इसको आप। अब जरा देखना, अल्फाबेट्स के साथ करके देखते हैं। क्या आप ए को किसी इस तरीके से कट कर सकते हो कि इसके दो इक्वल हाफ आए? क्या आप ए को ऐसे कट कर सकते हो? देखा आपको? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्या आप बी को ऐसे कट कर सकते हो कि इसके इक्वल हाफ आए? हाँ, transversely. ठीक है, क्या आप सी को ऐसा कर सकते हो? क्या आप डी को ऐसा कर सकते हो? क्या आप ई को ऐसा कर सकते हो? क्या आप एफ को ऐसा कर सकते हो? नहीं No, sir. sir. देर इज नो वे कि आप एफ को ऐसा कर दो। ठीक है, अगर हम सिर्फ कट कर रहे हैं नहीं हो पाएगा। जी, No, sir. एच, एच में तो बहुत सारा होगा। एच में तो आप इसको ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, ठीक है, एच भी हो जाएगा। आई, Yes, sir. जे, No, sir. के, नम्रता बताइए, नम्रता के में होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. चलो जी, गुड। एल, No, sir. No, sir. एम, Yes, sir. एन, No, sir. No, sir. अगर आप ऐसे कट करो या ऐसे कट करो तो नहीं होगा। अगर आप टेढ़ा कट करो तो होगा क्या? टेढ़ा भी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। ओ, ओ में तो हर जगह से होगा। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आई थिंक हमें सब में पता चल गया कि कैसे देखना है। इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। अगर वाई ऐसा बनाया है तो इसमें भी होगा। ठीक है, क्या किसी को डाउट है इसमें? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ए, ये आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री समझ में आया? ये Yes, एक्सेस sir. सिमेट्री समझ में आया? चलो जी, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का सबसे अच्छा तरीका बताया क्या? जिनॉन का कंपाउंड है। देखना जी, सेंटर कैसे निकालते हैं सिमेट्री का। अगर आप सेंटर से इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाओ तो आपको सेम चीज मिलनी चाहिए। ये सेंटर है, यहां से इधर गए, इसी में अगर इतने ही डिस्टेंस पे ये गए तो आपको सेम चीज रिपीट होती दिखाई दे रही है। अगर आप इस सेंटर पे गए और यहां से आप ऐसे गए और इसी का इक्वल अगर आप पीछे जाते गए तो क्या आपको सेम चीज रिपीट होती दिखाई दे रही है? दिखाई दी कि नहीं दी? ये Yes. ऐसे गए, यही चीज यहाँ पर गए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें देखना, क्या बी एफ थ्री को अगर आप देखोगे, कैन यू फाइंड अ सेंटर ऑफ सिमेट्री हेयर? नो। अगर आप बी के साथ जाओ तो ये सेंटर है, इसमें ऊपर गया, क्या डू यू फाइंड एनीथिंग यहाँ पे? नो। डू यू फाइंड एनीथिंग यहाँ पर? नो। डू यू फाइंड एनीथिंग यहाँ पर? नो। दिस इज नॉट अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक, आपके पास एक और है, ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। एक्स एफ सिक्स कर ले, एक्स सिक्स ना करके एस एफ सिक्स कर लेते हैं। कैन यू सी अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इन दिस पार्ट?
यस सर। ठीक अच्छा है। नहीं, हाँ इसमें तो है ना। हाँ इसमें तो है। देखो यहां से जाओगे ऊपर ये मिला वैसा ही नीचे है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। आप देखो हर एक तरफ से सिमेट्री दिखाई, दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ ये चीज होती है, नॉट गोइंग इनटू ग्रेट डेप्थ। ठीक है, बट आई थिंक यू गाइस गेट द आइडिया कि व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को एक बार और बताते हुए कि सेंटर से दोनों डायरेक्शन में इक्वली जाओ तो सेम चीज रिपीट होनी चाहिए, सेम चीज। ठीक है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री की कहानी है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद हम बात कर लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी, जैसे कुकरी शो में होता है, मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए। तो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दीज आर मिरर इमेजेस, जो हम अभी बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट इनैंशियोमर्स। तो दीज आर इनैंशियोमर्स, एंड इनैंशियोमर्स कैसे, बिकॉज दीज आर मिरर इमेजेस, दीज आर मिरर इमेजेस बट दीज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। चेक, अगर आप इसको लेके आए, इसके ऊपर रखा, आपको देखा दिस इज नॉट सुपर इम्पोजिंग। जेड जेड के ऊपर आ रहा है, एक्स एक्स के ऊपर आ रहा है, बट वाई इज नॉट कमिंग विद डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज नॉट कमिंग विद वाई। देखो एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिबल नहीं है, बर्बाद हो गया ये। देखा सबको, ये सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको, है ना। आ जाओ जी, देखना जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दिया। कैन यू सी हेयर, यहाँ पर ये प्लेन है प्रॉपर, बीच से काटा है इसको, देखो ये इन्होंने पूरा प्लेन बना रखा है, इसको बीच से काटा है। अब आप बोलो सर क्या एटम को आधा आधा कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पर हम एटम को आधा आधा कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री में देखें तो कंपाउंड में सिमेट्री के लिए एटम को बीच से भी हाफ किया जा सकता है, यू कैन सी हियर। एंड सिंस आपको दोनों तरफ क्या आपको दिखाई दिया, क्लोरीन अगर बॉल है तो वो हाफ हो गया, हाइड्रोजन एक बॉल है वो भी हाफ हो गया, एंड बोथ द साइड यू कैन सी CH3 एंड CH3। वो दोनों CH3 आपके पास कैसे है, वो दोनों बिल्कुल सिमिलर से, अगर आप इस पार्ट को खोल के देखोगे तो बिल्कुल इक्वल हाफ आएगा। देखो दिखाई देगा, कैन यू सी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री ओवर हेयर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखना इसमें, कैन यू सी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री ओवर हेयर? नो, वी कैन नॉट सी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। वाई? जैसे ही आप इसको कट करोगे, these both side that are coming out they are not exactly same. Why? Because एक तरफ क्या है CH3 है, दूसरी तरफ क्या है C2H5 है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। This is chiral. Why this is chiral? Because this lacks any type of symmetry. आप ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो, ना आप इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो, ना आप इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। जैसे ही सिमेट्री नहीं है, आई कैन कॉल इट कायरल। अगर कायरल है तो इट विल एग्जिस्ट इन पेयर्स। कैसे? यू कैन फॉर्म अ मिरर इमेज, और मिरर इमेज बनाने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? आ जाओ और आगे देखें। सी चेक दिस आउट, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं दो तरीके से कट करके दिखा रहा हूँ, जस्ट टू शो यू गाइस कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। आप चाहे तो इसको ऐसे कट करो, आपको इस तरीके से है ये, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये इस तरीके से, लेट्स सी दिस। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कट कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, कि मैं अपने हाथ को बीच से हाफ कर रहा हूँ और ये जो दोनों पेन है इनको बीच से हाफ कर रहा हूँ। तो पहला वाला स्ट्रक्चर दिखाई क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन वुड बी लाइक दिस, कि मैं इसको ऐसे कट कर दूं। क्या ये दोनों प्लेन दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? एक बार चेक करो, वाटर में आपको दोनों तरफ से सिमेट्री दिखाई दी? Yes, sir. है ना, सारे लोग को प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया कि कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने कट किया, दोनों तरफ से सिमेट्री आ रही। नेक्स्ट आप देखना, लेट्स सी दिस BH3 मॉलिक्यूल, लेट्स सी दिस BH3 मॉलिक्यूल। अब इस BH3 मॉलिक्यूल को भी दो तरीके से कट कर सकते हो। कैसे कट कर सकते हो?
आप ये देखो, ये प्लेन है कुछ इस तरीके से। मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ। अरे, इसको ऐसे पेन से दिखा। देखिए आपके पास ये है, दिस इज BH3। देखा आपको ये BH3 दिखाई दिया? मैं इस BH3 को ऐसे इस पेन की टिप को हाफ कर रहा हूँ। ये पेन बीच से कट रहा है। ये पेन बीच से कट रहा है। इमेजिन कर सकते हो, पेन बीच से कट रहा है, मेरा हाथ बीच से कटा, ये वाली पेंसिल हाफ हो गई, ये वाला ये हाफ हो गया। जैसे लकड़ी को ऐसे बीच से नहीं तोड़ देते हैं, नोटिस किया? लकड़ी को आप ऐसे बीच से फाड़ देते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको बीच से फाड़ा, पूरा काटा 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 काटा। आपको ऐसे भी दिखेगा, नोटिस हुआ कि नहीं दिया ये वाली चीज? और इसको आप ऐसे भी कट कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी कट कर सकते हो। कैसे? आप इसे ऐसे कट करके देखो, जैसे ही ऐसे कट करोगे दोनों तरफ सेम आएगा। क्या ये वाली चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आर यू एबल टू मेक इट क्लियर कि मैं बोल क्या रहा हूं, कि आप कट कैसे कर रहे हो? क्या दिखाई दिया? इट इज ओके अगर आप एटम को कट कर रहे हो, देर इज नो इश्यू। आप कट करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए आपको, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। आप वो कैसे भी निकालो। आ जाओ, अमोनिया को देखते हैं। चेक दिस कि अमोनिया के साथ क्या होगा। अमोनिया को आप जैसे ही यहां से काटोगे, आपको दिखेगा सिमेट्री दिखाई दे रही। आप बेंजीन के साथ कर दो, बेंजीन को तो बहुत इजीली है। बेंजीन इज लाइक अ बर्गर, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, बेंजीन इज लाइक अ बर्गर। बर्गर के बीच में आपके पास ऐसे हेक्सागोनल चीज स्लाइस है, और इस चीज स्लाइस के ऊपर ऐसे बन है, और इस चीज स्लाइस के नीचे बन है। आप इसे बहुत आराम से ऐसे बीच से काट सकते हो। तुम बताए क्या, यहाँ पर एक की पॉइंट बनाने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक की पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनाने जा रहे हैं। एंड वो की पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई भी चीज प्लेनर है, बहुत ध्यान से देखना सारे लोग, अगर आपके पास कोई भी प्लेनर चीज है तो आप उसे गारंटी बीच से हाफ कर सकते हो। आप इस किताब को बीच से हाफ कर दो, कोई भी प्लेनर चीज, कोई भी दुनिया की प्लेनर चीज को हाफ किया जा सकता है। आ जाओ मेरे साथ देखना। अगर आपके पास क्या, यहाँ पर एक बॉल है, ग्रीन कलर की बॉल है, यहाँ येलो है, यहाँ रेड है, यहाँ ब्लू है। अगर आपका ग्रीन येलो रेड ब्लू, ग्रीन येलो रेड ब्लू, इस चारों में तुम्हारे पास बॉल है, अगर आप इसको बीच से काटो तो ये ग्रीन और येलो हाफ हो गई, आपका रेड और ब्लू हाफ हो गई। मोमेंट आप इसको ऐसे तोड़ के देखोगे तो दोनों तरफ क्या होगा, सेम आएगा। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? आप जैसे ही किसी प्लेनर, दुनिया के किसी भी प्लेनर स्पीशी को काटोगे, प्लेनर होना चाहिए, ओवरऑल पूरा प्लेनर होना चाहिए। तो अगर वो प्लेनर है तो प्लेनर में आपको सिमेट्री दिख ही जाएगा। दिखा यहाँ पर? कैन यू सी कि यहाँ पर ऐसे जब हॉरिजॉन्टली काटा तो क्या हुआ, वर्टिकली काटोगे तो भी दिख ही जाएगा। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, ये कटने वाली बात सबको समझ में आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा हो दीज आर टू इक्वल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दिस वाज मेरा ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो कहना है से, जहां पर भी, जहां पर वी हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कायरल। देखिए अगर आप एक कार्बन वाला और समझ लेते हैं, फिर हमारे पास ये चीज हो जाएगा। मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके भेज दूंगा। ठीक है, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। आई थिंक आपको ये सारी फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, चाहिए? यस सर, भेज देना। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, इसमें मैंने ऐसे लगा, इसमें पूरा लिख दूंगा जो मैंने आपको बताया, फिर मैं सेंड कर दूंगा। ओके, किसी को अभी डाउट है तो पूछ सकता है। अब मैं कोऑर्डिनेशन शुरू और खत्म करने जा रहा हूँ जल्दी से। कोऑर्डिनेशन जो थोड़ा सा बचा है बस वो करके आई लेट यू गाइस गो। जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? ऑप्टिकल एक्टिविटी तो समझ में आ गई ना? ऑप्टिकल एक्टिविटी यस। क्या होता है, कि उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर उसमें सिमेट्री नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कायरल, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, चलें आगे। सर आपने एक वर्ड यूज करा था आइसोमर करके, ऑप्टिकली एक्टिव वाले के लिए। आइसोमर ना? सर उसका कोई स्पेसिफिक नाम बोला था आपने अभी। इनैंशियोमर। सर ठीक क्या है, है अभी ये?
इनैंशियोमर, अरे जो आपने ये किया ना, इधर देखो आप, ये देखना आप, चलो मैं ही बना के दिखाता हूँ, क्या आलस करना। देखना, अरे है तो, हाँ, ये देखना, यहाँ पर ये जो दो आपको दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोसिबल है। इनको, यस ये सर। दोनों आइसोमर तो है ना, आइसोमर तो है ही है ये। इन आइसोमर का स्पेशल नाम है, इनको इनैंशियोमर्स कहते हैं, इसको इनैंशियोमरिक पेयर्स या इनैंशियोमर बोलते हैं। अभी मैं ये पढ़ा, आई बस ये हम अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा। आज मुझे कोऑर्डिनेशन के हिसाब से आपको बताना था, बट हमने ऑर्गेनिक वाला पोर्शन भी खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हमारे पूरा विद डिटेल ये हमारा क्लास 12th का कंप्लीट हो जाएगा। पहले यहाँ तक बताओ, क्या ये वाली चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। आया समझ में इनैंशियोमर क्या होते हैं? जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होंगे ना, इस पेयर को क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर बोलते हैं। ओके, आ जाओ जी, हम अब इसकी बात करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। लेट्स स्टार्ट। तो आपका हम्म, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लास्ट क्लास में कर रहे थे ना, व्हेन अ कंपाउंड डज नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री, डज नॉट हैव सिमेट्री। अभी समझ में आई वाली लाइन जो मैंने लिखी थी उस दिन, कंपाउंड डज नॉट हैव सिमेट्री। ठीक है, तो अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज स्क्वायर प्लेनर। देखो जी, मेरा आपको हिंट ही पता है, स्क्वायर प्लेनर है, प्लेनर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे, जरा देखना, आपके पास ये रहा, आपने ऐसे ले लिया, इसको बोलते हैं सिस प्लैटिन। ये जो आपके पास है, दिस इज नोन एज सिस प्लैटिन, सिस प्लैटिन। और अगर आप सिस प्लैटिन को देखोगे, आप बीच से काटो, तो क्लोरीन वो ऐसे ऐसे, दो क्लोरीन बीच से कट गया, प्लैटिनम बीच से कट गया, अमोनिया भी बीच से कट गया, आपको दिखा इसका दोनों पार्ट जो निकलेगा प्लेनर सेम निकलेगा। इसी हिसाब से इसको बोलते हैं ट्रांस प्लैटिन। चाहे सिस प्लैटिन हो चाहे ट्रांस प्लैटिन हो, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो दिखाई देगा, बट आप में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाई देगा। क्या ऑप्टिकल वाली बात समझ में आ रही है? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, देयरफॉर बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ जी बाबा जी, क्लियर है कि नहीं है ये वाली चीज? ये आपको दिखे ना ऊपर वाले दोनों को, आप बीच से काट सकते हो कि नहीं काट सकते? आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये चारों ऐसे है ना, अगर ये चारों ऐसे हैं तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन, आप यहाँ से बीच से इधर से काट दो। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो यस बेटा। सर। ठीक है, आ जाओ जी, टेट्राहेड्रल के लिए बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वी हैव टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वाला चीज इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, तो हम ऑर्गेनिक वाला ही खोल लेते हैं। अब देखना आप, मैं आपके सामने चार चीजें बनाने जा रहा हूँ। आपके पास ये कार्बन है, आपके पास ये कार्बन है, ये डैश 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 डैश, ये आपका हो गया वेज। देखिए आपके पास है ए, आपके पास चारों चीजें सेम है। अगर आपके पास चारों चीजें सेम है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप चाहे इसको काटोगे, जैसे ही आप इसको काटोगे, आप इसको इस तरह इमेजिन करके देखो, आप इसको इस तरह इमेजिन करके देखो, आपके पास चारों ए है, देखो ए दिखाई दिया? जो दो ए है बीच के वो तो कट गए, जो दो ए है बीच के वो तो हाफ हाफ हो गए, दोनों तरफ सेम। क्या सिमिट्री आएगी कि नहीं आएगी? यस यस सर। और नो? सिमिट्री आएगी। ये क्या हो जाएगा? ए कायरल। तो कभी भी आपके पास ऐसे में नहीं हो सकता, देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम टिकेंगे। नेक्स्ट देखना, आपने क्या किया, आपने लगाया ए,
कि भाई मैं तो बदल दूंगा, मैं तो बहुत शाना हूं, मैं एक बदल दूंगा और एकदम से पता ही नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसा कोई लिमिट थोड़ी ना, मैं कहीं से भी कट कर सकता हूँ। इस बार पता है मैंने क्या कर दिया, मैंने बी को ऐसे ले लिया, मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कट कर रहा हूँ। ठीक है, बी को ऐसे रखा, मैंने ए को ऐसे रखा, ए और ए, देखा बी की तरफ से मैंने काट दिया, जैसे बी को काट दिया तो बी हाफ हो गया, ए हाफ हो गया, दोनों तरफ ए ए दिखाई दिया। यस सर। सारे लोग, बाकी सारे लोग भी तो पढ़ रहे हैं बेटा, हाँ या ना, नहीं समझ में आ रहा आप पूछो, बाकी सारे लोग रिप्लाई तो करो। हाँ भाई, क्लियर है सबको, दिखा मैं कैसे कट हाँ कर रहा हूँ। ठीक सही है, से। बी, ए और ए जैसे ही आपने काटा, बी और ए हाफ हो गए, दोनों तरफ ए आ गए। इसमें भी आपको क्या मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए कायरल। ए कायरल या ऑप्टिकली, ओ आई लिख रहा हूं मैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, अब इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, ए आपका इधर आ गया, बी एंड ये आ गया सी। है ना, फिर से मैंने क्या किया, मैंने उसको इस तरीके से रखा कि नाउ दिस टाइम माय बी इज हेयर, माय सी इज हेयर, माय ए एंड ए इज हेयर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस पार्ट। आपको देख के पता चलो, क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3 एंड CH3, परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, आपके पास यहाँ बी, सी, ए और ए कट किया आपने बीचों बीच, आपको दिख रहा है दोनों तरफ देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। हमारे पास लास्ट बचा है जी, ए, बी, सी नहीं ले रहा हूं बेटा, चलो सी ले लूं क्या, सी ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। डी, चारों वैलेंसी अलग, चारों वैलेंसी अलग, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल। कैसे पता, इधर से पता, देखो यहाँ पर चारों की चारों वैलेंसी अलग है। अगर कभी भी कार्बन पे चारों वैलेंसी अलग होती है, तो हम ये बोलते हैं कि वो वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, दिस इज अ कायरल सेंटर, दिस इज अ कायरल सेंटर। और इस कायरल सेंटर पे हम स्टार लगाते हैं। स्टार लगाने का मतलब है कि ये यहाँ पर कायरल, यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी, इसके इनैंशियोमर बनेंगे। तो ये स्टार लगाने का मतलब है कि ये कार्बन कायरल है। क्या कायरल कार्बन को कैसे डिनोट करते हैं, सबको समझ में आया। नाउ लेट मी शो यू कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। Carbon surrounded by four different groups is known as asymmetric chiral carbon or chiral carbon. Only sp3 hybridized carbon is asymmetric. बाकी प्लेनर हो जाएंगे, sp2 is planar, sp is planar। तो प्लेनर का तो कोई बात ही नहीं बनता। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आई। आज का होमवर्क है, स्क्रीनशॉट दिस, स्क्रीनशॉट दिस। ठीक है, आज डन आपने ये सर। ट्राई करना है कि कौन सा वाला को कायरल है, कौन सा नहीं है। मिला, स्क्रीनशॉट किया सबने। यस सर। ठीक है, आपने डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा कायरल है, कौन सा नहीं है। अगर आपको एक भी एटम है, एक भी कार्बन ऐसा दिख गया, अगर एक भी कार्बन ऐसा दिख गया कि जिसमें आपके चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो हम पूरे कंपाउंड को कायरल बोल देते हैं। एक भी कार्बन ऐसा दिख गया, एक भी। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको, क्लियर है। अब देखो यहां पर बात है कि सर ये कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कनेक्टेड है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है आपका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल एक्टिविटी तब आएगा जब आपके पास एम, ए बी सी डी में क्या हो, इस टाइप के इसमें होगा, फॉर टेट्राहेड्रल। एक और केस जो की पॉइंट में लिखाने जा रहा हूं, वैसे तो ये नहीं आना चाहिए, बट लिखा दे रहा हूं। अगर आपने इसमें एम बाइडेंटेट लीगेंड लगा लिए सिमिलर टाइप के, टू आइस, ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आप मेरी बात मान के रखना, आपको दिखेगा, अगर आप सोच के देखोगे तो आपको पता चलेगा, वरना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बट अगर एम ए बी टाइप का बाइडेंटेट लीगेंड लगा लिया आपने, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ये आपने की पॉइंट याद रखना है फॉर टेट्राहेड्रल।
क्या टेट्राहेड्रल वाली बात समझ में आई? यस सर। टेट्राहेड्रल में एक ही केस है। टेट्राहेड्रल में एक ही केस है, एम ए बी सी डी अगर सारे मोनो है, अगर बाइडेंटेट में सिमिलर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ से एक ही एटम है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, अगर थोड़ा डिफरेंट बताऊं तो कुछ इस तरीके से, एम ए बी, आपको बना के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को लगे ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको, इसका मिरर इमेज लोगे ना, ये इसका मिरर इमेज आएगा, देखा? अगर आप इसके मिरर इमेज को इसके ऊपर वो कराओगे, क्या आपको दिख रहा है ये सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? एक चीज नोटिस करना, ये जो बी है ये बाहर भाग रहा है, ऐसे ये बी बाहर भाग रहा है, आप इसको रखोगे तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ये वाला बी बाहर भाग रहा है, वो वाला ए अलग जा रहा है, दिखा? क्या ये चीज नोटिस हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, आपको ये वाली बात याद रखनी पड़ेगी, दिस इज इट। आपका स्क्वायर प्लेनर का डन हो गया, आपका टेट्राहेड्रल का हो गया। स्क्वायर प्लेनर में होता ही नहीं, टेट्राहेड्रल में जब चारों डिफरेंट होंगे तब होगा, या फिर अगर बाइडेंटेट में दोनों डिफरेंट होंगे तब होगा। यहाँ तक देख लो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर रिवीजन, फिर मैं ऑक्टाहेड्रल शुरू करूँ। यस, सबको क्लियर है? यस सर। देखे, ये हमारे पास है। नाउ आई एम गोइंग फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में अगर आप देखो तो ये आपके केसेस है, देखना जी। आपको मैं यहाँ पर ये बना के दिखा देता हूँ, एम, ठीक है? देखना आपके पास सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम है। इसको आप ऐसे कट कर दोगे ना, मैं कह रहा ऐसे कट करना है, पूरा ऊपर से ले जाके ऐसे, ये वाला प्लेन है, ये रेड वाला प्लेन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अगर ये वाले प्लेन से कट करोगे कुछ ऐसे होगा, दिखाई दिया? कैसे कट करने बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे कट करना है आपने। ठीक है, आपने इस तरीके से कट करोगे, सारे के सारे सेम है तो भाई ये तो पता ही चल रहा है। आप लोग आराम से बताना, क्या इसमें डाउट है कि सारे के सारे में इसमें कुछ नहीं होगा? क्या इसमें डाउट है? बी को आप ऊपर रख लेना, मैं इस तरह कह रहा हूँ, अगर ये है आपके पास, अब हाथ में पेन फंसा के आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर ए है, यहाँ पर नीचे बी है, इसे कट कर लेना है ऐसे, ये कट हो गया, ये बी कट हो गया। ठीक है, आपको दिख जाएगा प्लेन A2 B2, बी बी नीचे रख लो, बी और ऊपर बी नीचे, ऐसे कट कर लो। ठीक है, अब बस इवन M A3 B3 में भी हो जाएगा। देखना कैसे, A A A, तीनों ए को एक साथ रख लो, ये ए ये ए ये ए, ऐसे कट कर लो, दिखाई दिया? तीनों ए को ऐसे रख लो आपके पास, ये ए ये ए ये ए ऐसे यहाँ पर, और फिर बी ऐसे कट किया, हर तरफ, इस तरफ बी और इस तरफ बी, दिखाई दिया? क्या आपको पहले 5 में कोई भी डाउट है? पहले 4 में? देखिए, आप आराम से सोच सकते हो कि इसमें आपके पास क्या है, दोनों ही केस में आपका आ जाएगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब इसमें इसमें बहुत सारा केस है, देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसमें इतने केस है, आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। ये एनसीईआरटी वाला केस है,
और ये एनसीईआरटी वाला केस है, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। अरे बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एनसीईआरटी से ही दिखा दूं, ये उसमें बहुत अच्छी डायग्राम भी बने। देखना जी, आपको दिखेगा, ये दिख रहा होगा आपको, ईएन, ईएन में आपका ये ए टाइप का है, दिस इज एम ए, ऐसा वाला टाइप का होल थ्राइस का, एम ए होल थ्राइस टाइप का है। और जैसे एम ए होल थ्राइस टाइप का है तो उसमें दिख रहा होगा आपको एन, जैसे ही आप इसको हाफ करोगे, मिरर इमेज, दीज आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। आप इसको देख सकते हो, क्यों, इसका जो मिरर इमेज है, आपको दिख रहा होगा, इसको लेके आओगे, ये इसको साथ सुपर इम्पोज नहीं करेगा, देखा, ये इसका सुपर इम्पोज नहीं यस कर, सर। बिल्कुल भी सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। अगर आप इसको देखोगे बिल्कुल ही अलग आ रहा है, ये बिल्कुल हाथ की तरह हो रहा है, ये दोनों अलग तरफ जा रहे हैं, दिखाई दिया, ये आपको ऑप्टिकली आ जाएगा। इसमें भी अगर आप देखोगे, ये वाला कौन सा केस अभी देखेंगे हम लोग, ये आपको वो वाला ऑक्टाहेड्रल में दिखाई दिया है, ये अभी हम आएंगे इस वाले केस पे। पहले आप ये वाला केस देखो, ये वाला केस सबको समझ में आया। अगर आप ए टाइप का ले रहे हो तब तो आ ही रहा है, तो इसमें तो होगा ही होगा, इसको भी आप देख ही सकते हो, ये वाला, ये सबको क्लियर है, ये वाला सबको क्लियर है, ये जो मैंने अभी आपको देखा एनसीईआरटी में। आपका ए बी टाइप के साथ भी यही होगा, जब ए टाइप नहीं आया तो ए बी टाइप भी नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, आप देख लो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर रखा आपने, अगर आपने ए बी ले लो, ए बी ले लो, ए बी ले लो, अगर आप ऐसे भी करोगे, इसको ऐसे कनेक्ट भी कर दो, और जब आप इसका लोगे तो भी नहीं आएगा। क्या ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना, ये बता दो बेटा, तो आगे बढ़ो। क्या AB3 और AA3 वाली चीज समझ में आई? तीन तीन अगर बाइडेंटेड लिगेंड लगे हो एक जैसे, तो वो नहीं हो पाएगा, इनका कभी भी लगाओ तो नहीं हो पाएगा। किसी को डाउट, बोलो। सर A3B3 वाला बता दो। A3B3 वाला बता दें, ओके, आ जाओ देखो, A3B3 वाला कैसे होता है। आपके पास ये मेटल, ये 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 ए बी ए बी, A3B3 दिखाई दिया, ये एक प्लेन पे होगा, ठीक है, देखना जी, चलो इसका मैं मिरर सर इमेज, मोनोडेंटेट वाला केस। मोनोडेंटेड वाला केस, अच्छा A3B3 में, अच्छा ये समझ में आ गया, AB3 समझ में आ गया, ये वाले आ गए समझ में। ठीक है। मोनोडेंटेट में आपका कौन सा वाला, A3B3 वाला, MA3B3 यस। वाला ना। आ जाओ, इसका भी हम इस पे एक बार देख लेते हैं, देखना जी, इसको ऐसे करके काट रहा हूं, या इसको कैसे काट दूं, इसमें आपका, हाँ इसको ऐसे काट दो, ये देखो ये इस तरीके से कट रहा है, जो NH3 है ये बीच में कट गया, ठीक है, और ये NO2 बीच में कट गया, और ये ऐसे कट गया, देखा, नहीं सर। NH3, ये कुछ इस तरीके से, तो पेन में दिख रहा है आपको, ये जो ब्लैक वाला पेन है, इसमें NH3 ऊपर है, NO2 इधर है, NH3 इधर, NO2 इधर, ये NH3, ये NH3, मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, दिखाई दिया, ये ऐसे करके कट गया, ये क्रॉस वाला पोर्शन ऐसे करके कट रहा है, ये जो क्रॉस वाला पोर्शन है, ये ऐसे बीच से कट कर रहा हूं मैं क्रॉस को, दिखाई दिया। यस सर। अभी इमेजिन हुआ मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं कैसे कट कर रहा हूँ, कि ये NH3 ऊपर जो है ये हाफ हुआ, ये NO2 हाफ हुआ, और ये बीच से ऐसे कट गया, देखा दोनों साइड सिमेट्री, यस सर। पक्का। यस सर, और ये मेरिडोनियल वाला। मेरिडोनियल वाला भी हो जाएगा, तो बहुत आसान है, देखो यहाँ पर इन चारों को लेके काटा है मैंने, ये प्लेन पे काटा है, ऐसे कट कर दूं, देखा, ऊपर से वर्टिकली। हाँ ऊपर से वर्टिकली, ऊपर से वर्टिकली ऐसे चारों को लेके, ठीक है, ऊपर से वर्टिकली यस दिखा सर। कि नहीं दिखा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा,
अब आपका ये वाला बचता है, यहाँ पर ये जो हमने देखा कोऑर्डिनेशन टू। अनिका, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ तो रहा है सर। तो कहाँ डाउट है बताओ? आ तो रहा है। मतलब अ, एक आध बार रिवाइज करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा, अभी तो समझ आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं इसको डाउट सेशन के लिए मानूं? अभी जो मैं कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट इस समय भी आ रहा है तो आप आराम से खुल के पूछ सकते हो। किसी भी जरा सा भी लग रहा है आप तब भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्योंकि अगर आप लोग को भी आ रहा है तो हो सकता है दूसरे लोग ना पूछ रहे हो, तो उनके लिए है ना, बाकी जीवों के लिए आपको ऊपर उठना है ना। चलो, क्लियर। तो ये वाली चीज एबीसीडी में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, एबीसीडी एफ में तो बिल्कुल आ रहा है। सिस में नहीं, अगर इसका ट्रांसफॉर्म लेके चलोगे, एम इसमें ए, ठीक है, बी बी और सी सी आपको दिख रहा होगा। ये जो इसका ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें एक सिमेट्री आती है। क्वेश्चंस आप करोगे आपसे, आप रुकेंगे नहीं। ट्रांसफॉर्म डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ट्रांस में एक सिमेट्री है, कहीं पर भी ट्रांस देखोगे सिमेट्री दिखाई देगी। ये क्लियर है, ये क्लियर है। ये वाला देखते हैं, MAA-B2। ये यहाँ पर आपके पास है, ठीक है। इसको आप ऐसे देखो ना, ये आपके पास एक प्लेन पे है, ये आपके पास एक प्लेन पे, और ये आपके पास दूसरे प्लेन पे। अब इसमें भी यहाँ पर भी उठा के अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। इसको कट करके देखो, कट करना सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अभी, ठीक है। बट अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी देखा, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। सुपर इम्पोजिबल में सिमिलर सा हो जाता है, ये देखो, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, दिखाई दिया नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये भी यस आपका सर। नॉन यस सुपर सर। इम्पोजिबल डिफरेंट है, ठीक है। और लास्ट आपका क्या है वो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। MAA-B2C2। देखो एम, ये आपका AABBCC। अब इसमें कट करके देखो, आपको नहीं दिखाई देगा। कैसे कट करोगे? यहाँ से बीच से कट करोगे। अगर बीच से कट करोगे तो दिखाई दे रहा है कि ये ए मैच कर गया, BC मैच नहीं किया। अगर किसी चार को लेके करोगे तो आपको ये नहीं दिखा, दिखा ये मैच नहीं कर रहा। अब ऐसे चार को लेके करोगे तो भी आपको ये दिख रहा है प्लेन, ये मैच नहीं कर रहा। अब कैसे भी कर लो, आप ऐसे करके करोगे, कट करोगे तो भी मैच नहीं कर रहा, दिखाई दिया। तो अब इसको किसी भी ऐसे कट करो तो भी मैच नहीं कर रहा, ऐसे कट करो तो भी मैच नहीं कर रहा। अब कैसे भी कट कर लो ये मैच नहीं कर रहा। प्लस इसका एक और अच्छा तरीका हो गया भाई, मिरर ही बना लिया। BMC, A, B, C, ठीक है। आपने इसको देख लिया ऐसे रख के, ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। आई बात समझ में? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। ये आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए, दिस यू नीड टू लर्न। अगर मुझे किसी को बताना हो कि सर मेरा कल एग्जाम है और मुझे आप बस रामबाण बताओ कि मुझे बस पता हो, तो मैं बोलूंगा बेटा वॉच आउट फॉर सिस। लिखा होगा नाम में सिस लिखा होगा। वॉच आउट फॉर सारे के सारे सेम हो। एंड अगर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस की बात करूं तो एनसीईआरटी वाले केसेस, ये वाला केस एंड ये वाला केस, ये दोनों केस बहुत, ये सारे डिफरेंट, ये भी बहुत आसान है, सारे सेम, ये भी बहुत आसान है। ये चार पांच केस बहुत आसान है एनसीईआरटी के हिसाब से। नाउ दिस एंड्स आवर कोऑर्डिनेशन एंड स्टार्ट्स आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल ऑर्गेनिक पे हम, कल फिर से मैं शाम को क्लास रख रहा हूँ, ठीक है। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा या किसी